how are you all? I hope you all are doing good. Today we'll study the skeleton system and the circulatory system. Ready, steady, start. Name the following. Choose the names from the boxes. ये आप खुद करेंगे. Concepts to know. The skeleton system, joints, muscles, the circulatory system, circulation of blood. All plants and animals are made up of cells. The cells that perform a common function are grouped together to form a tissue. The tissues that carry out the same task from an organ and a group of organs that work together and carry out functions is called a organ system. Circulatory system, nervous system, respiratory system, digestive system, skeleton system and reproductive system are different organ systems that perform different functions. All these organ systems work together to form an organism. In this chapter, we will read about the skeleton system and circulatory system only. देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो प्रॉपर सेल से बनते हैं. ठीक है, सेल्स जो हैं वो एक कॉमन फंक्शन की तरह परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यू. टिश्यूज जो हैं वो वर्क करते हैं ऑर्गन्स में और ऑर्गन्स के सिस्टम होते हैं जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. ठीक है, द स्केलेटन सिस्टम. The human skeleton system or skeleton is a framework of bones that gives support to our body. A baby is born with about 300 bones. As one grows older, some of the small bones fuse, join together. An adult has 206 bones. The skeleton system comprises of the skull, backbone, rib cage and limbs. देखिए, skeleton system एक क्या होता है. ठीक है, स्केलेटन सिस्टम जो होता है आपकी बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक जॉइन करके रखता है. ठीक है, हड्डियों का ढांचा जो होता है उसे हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम. ठीक है, जब एक बेबी बोर्न होता है तो उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसकी जो बोन्स है वो एक दूसरे से फ्यूज मतलब कि जॉइन हो जाती हैं. ठीक है, तब वो बड़ा होके उसकी जो बोन्स होती हैं वो टोटल में होती है 206. ओके, अब जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. देखो, स्कल होता है, स्कल इसको बोलते हैं, आपका जो ये एरिया है इसको स्कल बोलते हैं. बैकबोन होती है, रिब केज और लिम्स होती हैं. आइए पढ़ते हैं उनके बारे में. इंफॉर्मेशन लिटरेसी. अ न्यूबॉर्न बेबी हैज अराउंड 305 bones. They fuse together as the baby grows. That is why an adult has 206 bones. Okay. न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसकी 305 बोन्स होती हैं जब वो पैदा होता है. जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है वो जो बोन्स है फ्यूज हो जाती हैं मतलब कि जॉइन हो जाती हैं एक दूसरे से, जो कि बड़े होके 206 बोन्स हो जाती हैं टोटल में. ओके, एनालिसिस. Our bones also store minerals such as calcium and phosphorus in them. Bones have a spongy tissue inside them called bone marrow. The bone marrow produces different types of cells for the body. देखिए, हमारी जो बोन है उसमें मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, फॉस्फोरस होता है. ठीक है, ये वाले मिनरल्स होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस. ठीक है, जो बोन्स होती हैं वो स्पॉन्जी टिश्यूज जैसी होती हैं, उनके अंदर जो होता है वो स्पॉन्जी टिश्यू टाइप की चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो. ओके, स्कल. The skull is a bony framework of the head. It protects the brain. The skull is made up of 22 bones. The brain is enclosed by 8 cranial bones interlocked with each other. There are 14 facial bones that form the face. Skull जो पार्ट होता है वो आपका हेड का पार्ट होता है. ठीक है, स्कल जो है वो टोटल 22 बोन से बना हुआ होता है. हेड के अंदर जो आपका ब्रेन होता है स्कल उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है, कुछ ऐसी क्रैनियल्स बोन्स होते हैं, 8 क्रैनियल बोन्स जो कि एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं. ठीक है, आपका जो फेस है ये 14 बोन से बना है. ओके, नाउ ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड विद इमूवेबल एक्सेप्ट द लोअर जो. वी आर एबल टू टॉक एंड ईट बिकॉज ऑफ द इमूवेबल लोअर जो. देखिए, हमारे स्कल में जितने भी बोन्स हैं वो मोस्टली इमूवेबल है कि वो मूव नहीं कर सकती एक्सेप्ट आर लोअर जो. सिर्फ ये मूव करता है जिसकी वजह से आप बात कर पाते हैं. ओके,
backbone. The backbone is also known as the spine or vertebral column. It consists of 33 irregularly shaped small bones called vertebrae. The vertebral column enables us to stand upright and maintain our balance. The skull is attached to the backbone through vertebrae. These bones make a strong framework which protects the delicate spinal cord. Cylindrical bundle of nerve fibers present in the vertebral column is called spinal cord. देखिए बैकबोन क्या होती है बेटा, आपके बैक पे एक जो ये आपका बैक है एक तरीके से हेड के नीचे बैक की तरफ शुरू होता है, उधर बैकबोन मिड पार्ट में होती है, ठीक है। उसमें टोटल 33 इरेगुलर शेप्ड स्मॉल बोन्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं साइड में कॉलम बताया हुआ है, वर्टेब्रल कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है। ये होता है आपका प्रॉपर वर्टेब्रल कॉलम। अब ये आपके जो स्कल है इससे अटैच होता है, जो कि आपको हेल्प करता है अपनी बॉडी को मूव करने के लिए। ये जो छोटी छोटी बोन्स है ये इसी वजह से है। अगर ये स्ट्रेट होती तो क्या आप झुक पाते, बेंड कर पाते, मूव कर पाते? नहीं, आप नहीं कर पाते। ये इस तरीके से बिल्डअप है कि आप इजीली अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं थ्रू यहाँ से, और नीचे का जो पार्ट है वो भी, ठीक है। अब crazy for activity, yes. To feel the backbone, run your fingers in the center of your back. Can you feel some bones? Then run down your fingers from your neck. The bones you feel here are vertebrae. ये आप खुद से करेंगे। Rib cage. Ribs are thin, flat and curved bones. They form a protective cage called the rib cage that encloses the heart and the lungs. The ribs also protect parts of the stomach, spleen and kidneys. The rib cage is made up of 12 pairs of curved bones called ribs. The ribs join from the backbone to the flat bone called sternum present between the ribs in front. Okay. रिब केज क्या होता है? रिब केज जहाँ पे आपकी लंग्स होती है, ये वाला पार्ट जो आपका होता है, चेस्ट का जो पार्ट आपका होता है, उसके अंदर जो होती है रिब केज होती है, ठीक है। अब रिब केज जो है आपकी टोटल 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन से बनी है, और रिब केज के अंदर आपके लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं, वो आपके स्टमक और कुछ एरिया जैसे कि स्प्लीन एंड किडनीज उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। Now, sternum located at the center of the chest holds the ribs together. The lowest two pairs called floating ribs are joined only to the backbone and not to the sternum. Okay. यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं रिब केज वाले में जो आपके लोअर वाला पार्ट है, ठीक है, लोएस्ट पेयर है, उसको आप बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ये जॉइन होती है बैकबोन से। नाउ क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। टू फील द रिब केज, use your fingers to feel your rib cage in the chest region. Also feel the sternum in the center. ये आप खुद से करेंगे। Limbs. The human body has two pairs of limbs, the forelimbs or the arms and the hind limbs or the legs. The forelimbs is attached to the backbone with the help of shoulder girdles and collarbones. In the upper arm there is only one bone called humerus. In the lower arm there are two bones are called radius and ulna. देखिए ह्यूमन बॉडी के टू पेयर होते हैं लिम्स के, एक को हम बोलते हैं फोर लिम्स और दूसरे को हम बोलते हैं हिंड लिम्स। फोर लिम्स जो होते हैं वो आपके आर्म्स में होते हैं और हिंड लिम्स जो होते हैं वो आपके लेग्स में होते हैं, ठीक है। जो फोर लिम्स है वो आपके बैक बोन से अटैच होते हैं, ठीक है, और शोल्डर से भी अटैच होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके अपर आर्म और लोअर आर्म को मूव करने के लिए, ठीक है। अब जो अपर आर्म में आपकी बोन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमरस, और लोअर आर्म की जो बोन्स होती हैं, टू बोन्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियस और उल्ना, ठीक है। द हैंड्स आर मेड अप ऑफ न्यूमरस स्मॉल बोन्स। हमारे जो हाथ हैं वो छोटे छोटे न्यूमरस स्मॉल बोन से बनी हैं, ओके। द थाई बोन नोन एज फीमर is the longest bone in the body. It fits into the hip girdle and connects the lower leg at the knee joint. The lower leg is made of two long bones called tibia and fibula. The feet are made of numerous small bones. देखिए आपकी जो थाई बोन है जिसको आप फीमर कहते हैं वो लॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की, ठीक है। अब ये आपकी जो
नीचे वाले पैर का जो हिस्सा है उससे कनेक्टेड होती है, ठीक है, और नी जॉइंट से कनेक्टेड होती, नी जॉइंट पे कनेक्टेड होती है। ओके, अब द लोअर लेग, जो आपका लोअर लेग है वो 2 बोन से बना है, जिसको आप टिबिया और फिबुला बोलते हैं, ठीक है। अब आपके फीट में कुछ न्यूमरस स्मॉल बोन्स भी होती हैं, जैसे कि आपके हैंड्स में होती हैं। ओके, जनरल अवेयरनेस, मोर देन हाफ ऑफ द बोन्स इन योर skeleton are present in your hands and feet. The smallest bone in human body is present in ear called stirrup. देखिए, आधे से ज्यादा जो बोन्स होती है स्केलेटन में वो आपके हैंड्स और फीट में प्रेजेंट होती हैं, सबसे ज्यादा बोन्स, ठीक है। और जो सबसे छोटी बोन्स होती हैं, जिसको आप स्टिरअप बोलते हैं, वो आपके ईयर के पार्ट में होती हैं, ठीक है। जॉइंट्स, joints are places where 2 or more bones meet. Joints hold the bones together and allow movements in the body. Some joints are movable, some are immovable and a few are slightly movable. देखिए, joints क्या होते हैं? joint वो part होते हैं जहाँ पे 1 या फिर 2 या फिर उससे ज़्यादा bones connect करती हैं, ठीक है। वो क्यों connect करती हैं? ताकि वो जो part है वो move कर सके। For example, ये वाला आपका wrist का जो joint है, इसकी वजह से आप अपने wrist को move कर सकते हैं। तो ये वाली bone इस वाली bone से जॉइंट है यहाँ पे, वैसे ही आपकी एल्बो जो है ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट से जॉइंट है, ठीक है। अब कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो कि इमूवेबल होती हैं जॉइंट पे ही, और कुछ ऐसी होती हैं मूवेबल होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ी मूवेबल होती है, प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। द एंड्स ऑफ बोन्स आर कवर्ड विद अ टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज which protects the bones during movement at joints. There are 4 types of movable joints: the hinge joint, the ball and socket joint, the pivot joint and the gliding joint. Okay, देखिए, जो हमारी बोन्स होती हैं वो कुछ स्पेशल टिश्यूज से बनी होती हैं, होल्ड करती हैं, जिसको हम लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब जो लिगामेंट्स है, आपकी जितनी भी बोन्स है, नी बोन्स हो गई, जहाँ पे आपके जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब कवर होती हैं एक कार्टिलेज से, जो कि आपके बोन्स को कवर करके रखती हैं और उन्हें प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, टूटने से, किसी भी चीज से प्रिवेंट करके रखती हैं, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए प्रॉपरली, ठीक है। अब 4 टाइप के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। पहला है आपका हिंज जॉइंट, दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तीसरा है आपका पाइवट जॉइंट एंड लास्ट है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके, द हिंज जॉइंट, this type of joint can open or close like the hinge of a door. Okay, साइड में इमेज भी दी गई है हिंज जॉइंट की, आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हिंज जॉइंट होता है वो किस तरीके से होता है, वो खुल सकता है फिर बंद हो सकता है, किसकी तरह, जैसे कि एक डोर को आप खोलते बंद करते हो ना, उसी तरीके से ये क्लोज एंड ओपन हो सकते हैं। इट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, या तो आगे की तरफ या तो फिर पीछे की तरफ, लेकिन होगा एक ही साइड। ओके, बोन्स इन द एल्बो, नीज, टोज एंड फिंगर्स हैव हिंज जॉइंट, ठीक है। आपके जो टोज हैं, फिंगर्स हैं, ठीक है, एल्बो है, इन सब में क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, the end of one bone is round like a ball and fits into the other bone which is hollow like a socket. These joints allow maximum movement in all the direction. Shoulder and hip joints are of this type. Okay, ball and socket joints जो होते हैं, इनका जो end होता है, ठीक है, वन बोन का जो एंड होता है वो राउंड शेप में होता है और फिर दूसरे शेप से ये कनेक्टेड होता है। अब ये आपको अलाउ करता है, मोस्टली मूवमेंट्स आप इनके थ्रू ही कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो होते हैं, इसके थ्रू ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं। ये आपको मिलेगी आपके हिप जॉइंट्स में, शोल्डर्स में, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की आपको पिक्चर भी बताई हुई है, साइड में देख सकते हैं आप। अब पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट अलाउज रोटेशन ओनली। These joints allow rotation around an axis. A rod-like bone fits into a ring formed by another bone. Joint between the neck and the head is a pivot joint. Okay, पिक्चर देखिए साइड में पहले पाइवट जॉइंट की। अब पाइवट जॉइंट जो है आपको रोटेशन अलाउ करता है,
एक तरीके से प्रॉपर रोटेशन जो होती है एक्सिस में वो अलाउ करता है। ये आपके नेक में और हैंड में पाया जाता है। पाइवट जॉइंट जो है आपके नेक में और हेड में पाया जाता है। ओके, ग्लाइडिंग जॉइंट। Gliding joint allows the bones to glide over each other. The gliding joint enables movement such as waving hand from side to side. Bones of the wrist and the ankle have gliding joint. This joint is also present between the vertebra. देखिए gliding joint जो होते हैं ये वो bones होते हैं जो कि एक दूसरे पर glide करते हैं, ठीक है। अब ग्लाइडिंग जॉइंट जो होते हैं वो मूवमेंट एनेबल कर देते हैं, वे जैसे कि वेविंग हैंड्स की तरह साइड टू साइड, ये सब होता है, ठीक है। अब ये आपके पाए जाते हैं एंकल में और रिस्ट में, ठीक है। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। टू लोकेट मूवेबल जॉइंट इन द बॉडी, ब्लेंड योर बोन्स एट डिफरेंट जॉइंट्स इन द बॉडी, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। ये आप खुद से करेंगे। कार्टिलेज। Cartilage protects and holds the bones together at joints. The nose and ears have cartilage. The bones would rub against each other in the absence of cartilage. Okay, cartilage जो है वो protect करता है और hold करता है bones को joint पे। ओके, जॉइंट पे। अब जैसे कि नोज हो गया, ईयर हो गया, यहाँ पे आपको कार्टिलेज मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल बोन्स होती हैं, ठीक है। अब जब कार्टिलेज वर्क नहीं करता है तो जो बोन्स है वो एक दूसरे से ऐसे इस तरीके से रब करती हैं और वर्क करती हैं। ओके, मसल्स। Muscles are strong tissues that cover the bones. The human body has over 600 muscles. Along with bones, muscles enable us to move the various parts of our body. Muscles also help in other important life processes. Muscles help in movement by contracting and relaxing. Okay, muscles क्या होती हैं? आपके बोन्स को जो कवर करके रखता है पार्ट, उसको हम बोलते हैं मसल्स। ओके, मसल्स ह्यूमन बॉडी में 600 प्लस मसल्स होती हैं। ये आपको हेल्प करती हैं वेरियस बॉडी पार्ट में, वेरियस बॉडी मूवमेंट में, ठीक है। आपके जो बोन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं और आपको एक तरीके से मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। आपकी बॉडी के जो आपकी बॉडी में हड्डियां होती हैं, स्केलेटन होता है, उसको मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। ओके, They are attached to the bones by strong fibers called tendons. They help us to chew, allow us to inhale oxygen, make our heart beat, and bend our arms and knees. There are 3 types of muscles: skeletal muscles, cardiac muscles, and smooth muscles. Okay. ये अटैच होती है हमारी बोन से स्ट्रॉन्ग फाइबर्स जिसको बोलते हैं, और इसका नाम है टेंडन्स, ठीक है। ये हमें च्यू करने में हेल्प करती है, इनहेल करने में ऑक्सीजन हेल्प करती है, हमारी हार्ट बीट बनाती है, ठीक है। हमारे आर्म्स नीज हम बेंड कर सकें उस चीज़ में हमें हेल्प करती हैं। 3 मेन टाइप की मसल्स होती हैं जो कि होती हैं स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटन मसल्स। Skeleton muscles are also known as striated muscles or voluntary muscles, as we can control them directly. These muscles are found in arms and legs. Okay, skeleton muscles जो होती हैं उन्हें हम striated muscles या फिर voluntary muscles भी कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें डायरेक्टली हैंडल करते हैं। ये पाई जाती है हमारी हैंड्स और लेग्स में, ठीक है। कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर नोन एज involuntary muscles as we cannot control them. They work automatically. These muscles are found in heart. Cardiac muscles जो होती हैं इन्हें हम involuntary muscles भी कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते। ये पाई जाती है आपके हार्ट में। ओके, स्मूथ मसल्स। These muscles are found in the walls of the stomach and intestine. They help to break up food and move it through the digestive system. Smooth muscles are involuntary muscles. Okay, smooth muscles जो होती हैं वो आपके स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो होती हैं उनमें पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपको हेल्प करती हैं फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करने के लिए। इन्हें हम स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ओके, क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। Below are some activities. Tick for the involvement of voluntary muscles and cross for the involuntary muscles. ये आप खुद से करेंगे। The circulatory system. The circulatory system is responsible for transporting nutrients, water and oxygen in the entire body. The circulatory system is divided into 3 major types: हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बेटा? ये रिस्पॉन्सिबल होता है
न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपका 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हार्ट, ब्लड एंड देन ब्लड वेसल्स। अभी देखिए हार्ट पढ़ते हैं। व्हेन यू रन वेरी फास्ट योर हार्ट बीट्स लाउड and fast. Observe the location of the heart in the picture alongside. The heart is located just in the middle of the chest, tilted towards the left side. Heart is a hollow muscular organ that pumps the blood through the circulatory system. Okay, देखिए जब आप तेज दौड़ते हैं या फिर कोई वर्क करते हैं जिसमें आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप क्या करते हैं, आपका हार्ट बीट जो है वो बीट करने लगता है फास्टर, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उस टाइम पे इनहेल कर रहे होते हैं। तो जो आपका हार्ट होता है वो आपके चेस्ट के मिड पार्ट में लोकेटेड है और थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये मस्कुलर ऑर्गन से बना हुआ होता है, एक तरीके से पंप करता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, ठीक है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। ओके, आपका जो फिस्ट का साइज है उसके जैसा ही आपका हार्ट होता है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, एट्रियम सिंगुलर फॉर्म, and the lower 2 chambers are called ventricles. The heart continuously pumps the blood into the whole body through blood vessels. The heart beats all the time. The heart beats about 3 billion times during an average lifetime. देखिए जो आपका हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। 2 अपर चैम्बर्स है जिनको हम आर्ट्रियम कहते हैं, सिंगुलर बोलेंगे तो आर्ट्रियम बोलेंगे, लेकिन 2 है तो उसको आर्ट्रिया बोला गया है, ठीक है। जो लोअर चैम्बर्स हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ओके, हार्ट जो है आपका कंटिन्यूसली बीट करता है, पूरे लाइफ टाइम में अगर हम काउंट करें तो वो 3 बिलियन टाइम्स बीट करता है। ओके, क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। नो हाउ डज द हार्ट पंप ब्लड? इंस्ट्रक्शंस: make a fist, open your fist slightly, this is expansion, then squeeze it closed, this is a contraction. Open and close your fist again and again. This is how our heart pumps the blood. ये आप खुद से करेंगे। Blood. Blood is a red colored fluid that flows in the blood vessels. Blood is pumped by the heart and travels through the blood vessels. It carries nutrients, water, oxygen and waste products. Blood contains a protein called hemoglobin. It combines with oxygen and make the blood red. A number of different types of cells are found in blood. They are red blood cells, white blood cells and platelets. Okay. ब्लड क्या होता है? रेड कलर्ड फ्लूइड होता है, उसको हम ब्लड कहते हैं, ठीक है। ब्लड जो है वो आपके हार्ट से पंप होते हुए आता है और ब्लड वेसल्स में जाता है। ब्लड में क्या क्या चीज़ें और होती हैं? ब्लड में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, एयर, वाटर, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब एक प्रोटीन भी होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। इट कंबाइंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मेक आवर ब्लड रेड, ठीक है। अब कुछ और सेल्स होते हैं, कुछ टाइप के सेल्स होते हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड सेल या फिर प्लेटलेट्स। ओके, RBCs carry oxygen from lungs to other parts of body. They also help in removing carbon dioxide from the body. Red blood cells जो हैं वो हेल्प करते हैं आपकी एंटायर बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। WBC, white blood cells, help to fight infections. Platelets help in the clotting of blood. White blood cells जो हैं वो infection से fight करते हैं और platelets blood की clotting करती हैं। Okay? Blood vessels. Blood vessels form a fine network of tubes through which the blood flows in the body. Arteries, veins and capillaries are the 3 types of blood vessels. They carry nutrients, water, oxygen and carbon dioxide throughout the body. Blood vessels जो है एक नेटवर्क बनाता है जिसके थ्रू ब्लड जो है आपकी पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी चीज़ों को आपकी बॉडी में कैरी करता है। ओके, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड from heart to other body parts. Veins carry oxygen deficit blood from
different body parts to the heart. Arteries are further divided into capillaries. When they reach an organ, they carry blood to every cell of the body. देखिए आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है आपके बॉडी पार्ट में, वेन जो है ऑक्सीजन डेफिसिट ब्लड जो होता है उसे कैरी करता है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। आर्टरीज जो है जो कि आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, वो ऑर्गन्स में आपके ब्लड को कैरी करके चलता है, ओके। अब compare and contrast. See the red colored and blue colored vessels in the picture. The red colored vessels are called arteries and the blue colored vessels are called veins. Arteries carry oxygen rich blood and veins carry carbon dioxide rich blood. Capillaries are thin blood vessels that connect an artery to a vein. Okay, देखिए आप साइड में एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें क्लियर बताया गया है कि जो रेड कलर्ड और ब्लू कलर्ड वेसल्स हैं, जो रेड कलर्ड वेसल्स हैं उन्हें हम कहते हैं आर्टरीज, वहीं जो ब्लू कलर्ड वेसल्स हैं उन्हें हम कहते हैं वेन्स। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को आगे लेके जाता है और जो आपके कैपिलरीज हैं वो थिन ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि आर्टरीज वेन से कनेक्टेड होते हैं, ओके। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. The movement of blood through heart and around the body is considered as circulation of blood. It takes place in the following manner. Okay. ब्लड का जो मूवमेंट होता है आपके हार्ट के थ्रू, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि आपके बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है ये देखते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप आउट ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी विया आर्टरीज. The body uses this oxygen and releases carbon dioxide into blood. लेफ्ट साइड जो आपके हार्ट का लेफ्ट साइड होता है, जिसको हम लेफ्ट आर्टरियम बोलते हैं या फिर लेफ्ट वर्टिकल्स बोलते हैं, वो पंप करते हैं ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन आपके ब्लड में होता है उसे पंप आउट करते हैं, प्लस उन्हें अलग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, ओके। नाउ The body uses this oxygen and releases carbon dioxide into blood. Okay. जो body है ये इस ऑक्सीजन का यूज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है ब्लड से, ओके। This blood enters right atrium which pours into right ventricle which pumps it to lungs. From here the carbon dioxide is released and blood is enriched with oxygen. Okay. ये जो ब्लड है ये एंटर करता है आपके राइट एंट्रियम में, ठीक है, which pours, जो कि ब्लड को पोर करता है लंग्स में, ठीक है, जो कि पंप कर रही होती है उस टाइम पे। इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है, ब्लड आपका रिच हो जाता है उसके बाद ऑक्सीजन से, ओके। ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है एक तरीके से। द ऑक्सीजन रिच ब्लड अगेन एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, ओके। अब जिस तरीके से आपकी ब्लड लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। रीड एट अ ग्लैंस. द स्केलेटन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ स्कल, द बैकबोन, द रिब केज एंड द लिम्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट: द hinge joint, the ball and socket joint, the pivot joint and the gliding joint. 3 types of muscles are found in our body: voluntary, involuntary and cardiac muscles. The nervous system consists of the brain, the spinal cord and the nerves. The circulatory system comprises of the heart, the blood and the blood vessels. There are 3 types of cells found in blood: the red blood cells, the white blood cells and the platelets. Blood vessels are of 3 types: arteries, veins and capillaries. The heart pumps the blood to the entire body through the blood vessels. Key terms to know: skeleton system, the framework of bones that help support to our body. Vertebra, irregularly shaped small bones is vertebrates. Skull, bony framework of the head. Rib cage, protective cage around the heart, lungs and few parts of spleen, kidneys and the stomach. Joints, places where 2 or more bones meet. Spinal cord, a thick long bundle of nerves extending from the brain to the lower back. Nerves, 1 or more bundles of fibers that carry messages to and back from the brain. Ligament, strong tissues that hold bones at the joint. Cartilage,
tough elastic tissue on bones at the joints. Girdle, ring-like bony structure that connects the skull and the backbone to the upper and lower limbs. Ventricles, lower chamber of heart. Arteria, upper chamber of heart. Voluntary muscles, muscles that are under direct control. Involuntary muscles, muscles that are not under direct control. Circulation, movement of blood through heart and around the body. Blood vessels, fine network of tubes through which blood flows. Blood, red colored fluid that flows in blood vessels. So students, I hope आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.